पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु के मधुर नाम में इस पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूं। आइए प्रियो, हम अपने मन और ध्यान को परमेश्वर पिता के सम्मुख लाएं और प्रार्थना के साथ हम आज की इस पवित्र आराधना में हम शामिल हों। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और इस जीवन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज के इस दिन तक हाँ प्रभु आपने हमको जीवितों के जमीन में रखा और हे प्रभु सुंदर जीवन दिया, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाए रखा और हे प्रभु हाँ पिता अपने आशीष और बरकत से हमारे जीवन को परिपूर्ण किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु दया सागर, हाँ प्रभु हमारे जीवन से पिछले दिनों में पिछले सप्ताह में ओ प्रभु जाने अनजाने में तेरे विरुद्ध तेरे वचन के विरुद्ध हमने पाप किया प्रभु, हम उसे स्वीकार करते हैं। हमारे गुनाह को प्रभु दया करके क्षमा करें, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध साफ करें और पवित्र करें, और ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर हाँ प्रभु आपकी आराधना और आपकी स्तुति आपकी महिमा हम कर सकें। आज के इस पवित्र आराधना को आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं। आज हाँ प्रभु हम तेरे डर और भय मानने वाले लोग अपने घरों से हे पिता परमेश्वर इस आराधना में शामिल होते हैं। हाँ पिता, हमें से प्रत्येक जन को जो इस आराधना में शामिल हो यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु अपने स्वर्गीय आशीष और बरकत को बहुतायत से प्रभु आप दीजिए। पिता परमेश्वर आज के दिन में ओ प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा की अगुवाई हमको मिले और जो कुछ भी हम करें आपकी आत्मा की अगुवाई में करें और उन सब बातों से आपको महिमा मिले और हम आशीषित हों। और प्रभु हाँ पिता निरंतर आपका राज्य इस धरती पर आए और हाँ पिता परमेश्वर तेरी महिमा हाँ पिता परमेश्वर हो। और प्रभु जी हाँ पिता तेरे नाम की स्तुति हमारे जीवन से होती रहे। प्रभु आप सहायता करें। एक बार पुनः आज की संपूर्ण आराधना को अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की सृष्टि को जब हम देखते हैं वो कितना अद्भुत है, कितना महान है और सृष्टि परमेश्वर पिता की महिमा करती है। और प्रियो, परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य जाति को विशेष करके एक अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता ने रचा है। आइए उस परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए इस गीत को हम गाएं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, और उसकी हम महिमा करें। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, शाम तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। वन के बीच में तरई मध्य विचरो, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु।
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा होना। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा आवेगा सब दूरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सातादत भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए प्रियो, इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, पुनः एक बार बड़े विश्वास के साथ और हृदय की सच्चाई से हम उस विश्वास वचन को अपने जीवन से दोहराकर हम अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रियो, यह समय है कि हम पुनः प्रार्थना में जाएं, और आइए हम अपने मनों को एक करें, हम अपने विचारों को एक करें, और बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के चरणों में अपने शीश को झुकाएं, अपने सिर को झुकाएं और उसको धन्यवाद दें, और उसके सम्मुख आदर के साथ हम जाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, दया के सागर प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं और तेरे सम्मुख नतमस्तक होकर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने प्रभु सारी सृष्टि की रचना की, और हे प्रभु हम मनुष्य जाति को आपने हाँ पिता उस सृष्टि में हाँ पिता सबसे ज्यादा आपने महत्व दिया।
आपने सृष्टि में हाँ पिता मनुष्य जाति ही को अपने स्वरूप में बनाकर ओ प्रभु उसे बहुतायत की आशीष और बरकत को दिया, अधिकार को दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हाँ प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो हाँ पिता हम मनुष्य के दुख में आप दुखित होते, हम मनुष्य के सुख में से हाँ पिता आप खुश होते। और हे प्रभु जब हम बुराई में जाते ओ प्रभु आप निराश होते, आप हमें ताड़ना देते और हमें सुधारते और प्रभु हमें अपने पास बुलाते। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु आपका प्यार हाँ पिता अद्भुत है। हाँ प्रभु आपका प्यार अनुग्रह है। आप जो भी करेंगे हाँ पिता हमारा विश्वास है हे प्रभु आप सृष्टि की भलाई के लिए, हम मनुष्य की भलाई के लिए करेंगे। हाँ प्रभु भले ही हम उस बात को आज न समझने वाले हो, हाँ पिता परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं, हमको लगती हैं कि वो बातें बुरी हो रही हैं, लेकिन हे प्रभु हाँ पिता आप हमारी सृष्टि करता जानते हैं, आप कभी भी हम मनुष्य जाति के लिए बुराई आप नहीं सोचते। हे प्रभु अनुग्रहकारी दया सागर हाँ प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं। प्रभु हाँ पिता आप इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं कि आज दुनिया प्रभु जी हाँ पिता कोरोना वायरस की महामारी से हाँ पिता परमेश्वर परेशान है, हताश है, निराश है और लोगों में हाहाकार मची हुई है। प्रभु हाँ पिता हमें यह विश्वास है कि प्रभु इस बीमारी से कोई प्रभु जी निजात नहीं से दे सकता, केवल और केवल आप ही दे सकते हैं। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने इस धरती पर अपने बनाए हुए लोगों पर प्रभु आप कृपा करें और इस बीमारी से प्रभु अपने साथ दें खुदा। हे प्रभु दया सागर हम दुआ करते हैं आज उन तमाम डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस विभाग और उन हर एक लोगों के लिए, स्वयं हाँ पिता परमेश्वर एनजीओ के लिए और हे प्रभु उन तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवा करने वाले लोगों के लिए प्रभु इन समस्त पर अपनी करुणा और दया और आशीष को निरंतर बनाए रखना पिता, कि वे निरंतर ओ प्रभु अपने जीवन से पिता लोगों की सेवा करते रहे। आप सहायता करना हे दया सागर। हाँ पिता हमारी दुआ है। हाँ प्रभु आज हाँ पिता हम टीवियों में देखते हैं, न्यूज में हम देखते हैं आज प्रभु कई गरीब दुखी लाचार मजदूर प्रभु हे पिता इस तपती धूप में प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ओ प्रभु जी हाँ पिता जब हम थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलते ओ प्रभु गर्मी से ओ प्रभु हमारे शरीर जल उठता है प्रभु हे पिता हाँ पिता उनका दर्द कैसा होगा प्रभु जी जो प्रभु इस तपती धूप में दिन भर चलते हैं पिता। हे दया सागर जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं, जिनके पास हे प्रभु जी पीने के लिए पानी नहीं प्रभु जी हे पिता हमें उनका स्मरण करके पिता हम पिता परमेश्वर हमारे आंखों से आंसू आते हैं प्रभु जी। हाँ पिता हम दुआ करते हैं प्रभु तुझसे आप उन पर रहम करें, आप उन पर दया करें, उनके लिए व्यवस्था करें प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हाँ प्रभु ये कठिन समय है हे प्रभु मनुष्य कई बार हाँ पिता क्या करे क्या न करे समझ नहीं पाता है। हे प्रभु हम दुआ करते हैं हमारे शासन के लिए ओ प्रभु तमाम राजनीतिक नेताओं के लिए अधिकारियों के लिए आप उनकी बुद्धि आप उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु कि प्रभु उनकी सहायता कर सके, उनकी मदद कर सके इस विपरीत परिस्थिति में देश को हे प्रभु जी उत्तम रीति से चला सके। आप उन्हें बुद्धि दीजिए खुदा। हाँ प्रभु जी आप उन्हें अपनी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ को दीजिए खुदा कि हमारे देश को प्रभु जी वे उत्तम रीति से पिता चला सके। प्रभु आप सहायता और मदद करें हे प्रभु दया सागर। हम प्रार्थना करते हैं न केवल हमारे भारत देश पर लेकिन संपूर्ण विश्व पर पिता तेरी करुणा बनी रहे। हाँ प्रभु जी आज कितने ही लोग हे प्रभु जी जो तुझसे हाँ पे तुझको जानते नहीं, तुझको पहचानते नहीं प्रभु जी आज उनके दिलों में निराशा है, उनके दिलों में हताशा है ओ प्रभु वे आशाहीन है। और हे प्रभु कई लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं, अपने जीवन को हे पिता खत्म कर दे रहे हैं क्योंकि प्रभु उनके जीवन में आशा नहीं है। आशा इसलिए नहीं है क्योंकि आप उनके जीवन में नहीं है।
हे प्रभु, हाँ पिता, हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने अपने आप को हम पर प्रकट किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमें सिखाता है, आपका वचन हमसे कहता है कि न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे। यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वह यहोवा परमेश्वर जो सारे चीजों का करता है उसको जानता है और उसको समझता है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और घमंड करते हैं इस बात पर कि हम तो जीवित परमेश्वर को जानते और समझते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें यह भी सिखाता है हे प्रभु कि हम तेरी कलीसिया तेरे हाँ पिता देह हैं और इसका हाँ पिता परमेश्वर तेरी देह है। और हे प्रभु, आपका कार्य हाँ पिता, आपने अपने कार्य को, उद्धार के उस कार्य को हमको दिया है, हमारे जीवन को दिया है, हमें ये कार्य दिया है कि हम आपके सुसमाचार को जगत तक पहुंचाए। हाँ प्रभु, आज वे लोग जो तो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, हम दुआ करते हैं प्रभु, आप उनके हृदय से बोलना, बातचीत करना। हे पिता, वे प्रभु जो निराशा में है शांति को पा सके, ओ प्रभु वे आशा को पा सके, आप सहायता करें। हे दया सागर, इन दिनों में हम देखते हैं आज तेरे लोग प्रभु विभिन्न प्रकार से प्रभु सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो इन दिनों में तेरे सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन सबों को बहुत की आशीष दे ओ प्रभु। और भी प्रभु जी लोग प्रभु तेरी सेवा में आगे आए पिता, न केवल वचन की सेवा में प्रभु, लेकिन हे प्रभु हाँ पिता और भी विभिन्न प्रकार से जो आपने सेवा किया ओ प्रभु, उन सेवाओं को प्रभु जी लोग कर सके। आपने न केवल हाँ पिता परमेश्वर के राज्य के वचन की सेवा की, लेकिन आपने ओ प्रभु जी हाँ पिता अंधों को आंखें दी, गूंगों को ओ पिता परमेश्वर सुनाया, और ये प्रभु बहरों को कान दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दी, और पिता भूखों को खिलाया। हे प्रभु, उन सेवाओं को भी तेरे लोग कर सके पिता, आप सहायता करें, आप सहायता करें कि लोग उस योग्य बन सके प्रभु, कि हे पिता उन आशीषों को, उन शांति को जो आप जगत के लोगों को देना चाहते हैं उसे देने के योग्य हाँ पिता हो सके, आप सहायता करें। हाँ प्रभु, आप सहायता करें। कलीसिया हाँ पिता, आपने हर एक व्यक्ति को कोई न कोई जिम्मेदारी दी है, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाँ पिता तेरे इस धरती पर ओ प्रभु तेरे लोग, चाहे वो तुझे जानते हो ना जानते हो, हे प्रभु उनकी सहायता, उनकी सेवा कर सके, आप उनकी सहायता करें। हे दया सागर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे कलीसिया पर बनी है पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं अपनी करुणा और दया को निरंतर प्रभु इस कलीसिया पर बनाए रखना, इस कलीसिया के हर एक परिवार पर अपनी करुणा को बनाए रखना, हर एक व्यक्ति पर अपनी अनुग्रह को बनाए रखना। जिस प्रकार हाँ पिता आज तक आपने हर एक की सुधि ली है, ओ प्रभु आगे भी पिता आप अगुवाई करना, होने दीजिए हमारे इस कलीसिया के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। प्रभु सहायता करें, हमें से प्रत्येक जन प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर निरंतर तेरे डर और भय में बढ़ सके, आप सहायता करें। प्रभु हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु आज हमारी कलीसिया में यदि कोई दुख बीमारी तकलीफ में पाया जाता, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें चंगाई छुटकारा दें, और हे प्रभु उनके हर एक निराशा के कारण को आप दूर कर दें। पिता दया सागर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हाँ पिता प्रार्थना करते हैं, हाँ पिता दया सागर आप अनुग्रह करें, आप दया करें खुदा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। हे पिता हम अपने जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं इन अंतिम दिनों में प्रभु, हाँ पिता सहायता करना, मदद करना कि हम बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को तेरे डर और भय में जी सके, आप सहायता करना। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे एमसीआई के तमाम बिशपों के लिए, पासबानों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए,
हे प्रभु निरंतर अपनी आशीष को बनाए रखना, ताकि प्रभु हमारी इस कलीसिया के द्वारा तेरे नाम की महिमा निरंतर होती रहे। हाँ प्रभु, हम स्मरण करते हैं हाँ पिता, संसार के हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, सेवकों के लिए निरंतर प्रभु जी तेरी इच्छा को प्रभु हम सब मिलकर प्रभु इस धरती पर पूरा कर सकें। पिता सहायता करें, मदद करें। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अब तक हमको संभाला, आगे भी पिता आप हमारी अगुवाई मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं, आगे के संपूर्ण समय जीवन प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रियो, यह समय है कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ें, और आज उत्तरवादी पाठ मिस्टर आशीष सिंह और उनके परिवार के द्वारा हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। और उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए आप सभी बाइबल में से निकाल लीजिए जो मिलता है भजन संहिता उसका 106 और उसके 1 वचन से 12वें वचन तक। भजन संहिता 106 उसके पहले पद से 12वें पद तक। आइए हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ें। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आज के उत्तरवादी पाठ के रूप में हम निकाल लेंगे भजन संहिता 106 उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 12वीं आयत तक। हम इसे अपनी रीति के अनुसार पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप पढ़ेंगे और आखिरी आयत को हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 पहली आयत से। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणगान कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। आखिरी पद को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने। मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर आशीष सिंह और उनकी पूरे फैमिली का, जिन्होंने आज उत्तरवादी पाठ पढ़ने में अगुवाई की। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बताए कि आशीष और बरकत दे, अपनी महिमा में निरंतर बढ़ाता ले चले। प्रियो, ये समय है कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है उसे बाइबल में से पढ़ें, जो मिलता है भजन संहिता उसका 8वां भजन और उसके पहले आयत से लेकर अंतिम आयत तक। भजन संहिता उसका 8वां भजन और उसके पहले आयत से लेकर अंतिम आयत तक। और हमारे बीच में मिस्टर सैमसन बारिक जी इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आइए आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल से पाठ पढ़ें, जो मिलता है भजन संहिता 8:1-9। वचन में इस प्रकार लिखा है,
हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या प्रतापमय है। तूने अपने वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीयुओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोके रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने अपने पांव के तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरियां और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या प्रतापमय है। वचन के पढ़े और सुने जाने पर ईश्वर हमें आशीष दे। क्लियर बाइबल रीडिंग के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर सैमसन बारिक जी का। प्रभु परमेश्वर उन्हें और उनके पूरे परिवार को निरंतर आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा में बढ़ाता ले चले। प्रियो, ये समय है कि हम उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जिनका पिछले दिनों में जन्मदिन और शादी सालगिरह था। आइए हम इस वीडियो क्लिप के द्वारा देखें जिनका पिछले दिनों में जन्मदिन और शादी सालगिरह था। प्रियो, वीडियो क्लिप के द्वारा आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज के दिन मिस्टर सैमसन बारिक जी का बर्थडे है। मैं मिस्टर सैमसन बारिक जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे, आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरी करे और प्रभु अपनी महिमा में और डर भय में और आशीष में आपको और आपके पूरे परिवार को बढ़ाता ले चले। आइए प्रियो, इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ पुनः आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं कि प्रभु आज के इस दिन में प्रभु हमारे प्रिय भाई मिस्टर सैमसन बारिक जी का बर्थडे है। प्रभु धन्यवाद, जीवन की हर एक आशीष से हाँ प्रभु केवल और केवल आपकी ओर से हम मनुष्य को प्राप्त होती है। हाँ प्रभु, हम कलीसिया से मिलकर हाँ पिता प्रिय भाई के जन्मदिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपनी आशीष को हाँ पिता उनके बर्थडे से लेकर आज तक आपने उनके जीवन में बनाए रखा और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु निरंतर और भी अधिक आशीष और बरकत से उनके जीवन को, उनके परिवार के जीवन को आप भर दे खुदा। हाँ पिता, हम दुआ करते हैं उनका जीवन निरंतर आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो, उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा निरंतर होती रहे, उनके परिवार के द्वारा आपके नाम की महिमा होती रहे। हाँ प्रभु, आप सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं आपने बीते वर्षों में उनकी सहायता की, हर एक दुख तकलीफ से बचाया। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं इस नव वर्ष में भी पिता आप उनके संग और साथ रहे, सहायता करें, मदद करें और भी बहुतायत की आशीष और बरकत से उन्हें मामूल करें। पिता दया सागर, उन्हें एक बार दुआ है उन्हें और उनके पूरे परिवार को आप आशीष दें। हम धन्यवाद के साथ दुआ यीशु हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम अपने मनों को तैयार करें और वचन सुनने के लिए, और आइए इस समय हम प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को हम गाएं और प्रभु की महिमा करते हुए हम अपने मन और विचार को प्रभु की ओर लगाएं और धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा करें और वचन को सुनने के लिए अपने मन को तैयार करें।
आइए प्रियो, इस समय हम पुनः अपने परमेश्वर पिता की, अपने सृष्टिकर्ता, अपने तारणहारा और सृजनहार पालनहार परमेश्वर पिता की स्तुति करें, हम उसकी महिमा करें, हम उसकी जय जयकार करें। भजनकार दाऊद कहता है, भजन उसके 19 के पहले अध्याय पर वो कहता है कि आकाश उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, सृष्टि की हर एक रचना अपने सृजनहार की महिमा और उसकी स्तुति करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता की स्तुति करें, परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसकी महिमा में इस गीत को गाएं। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, जय जयकार हो। यीशु तू है महान, जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, जय जयकार हो। यीशु तू है महान, जय जयकार हो। तूने रचाई सारी सृष्टि, ये कितनी सुंदर है। पंछी भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। तूने रचाई सारी सृष्टि, ये कितना सुंदर है। पंछी भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, जय जयकार हो। यीशु तू है महान, जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरा, वो देता जीवन जल। क्यों न मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों न मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। यहोवा राफा यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो।
महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। हाँ मेरे प्रियो, हम उसकी स्तुति करते रहे प्रियो। मेरे प्रियो, प्रभु हमारा सृष्टि करता है, प्रभु हमारा बनाने वाला है। वो हमारी हर एक बातों को जानता है। हम उसको भूल सकते हैं लेकिन वह हमें कभी नहीं भूल सकता। हम उसको त्याग सकते हैं लेकिन वह हमें कभी नहीं त्यागता। मेरे प्रियो, उसकी करुणा उसकी दया अमर है, जो हमेशा हमारे जीवन पर बनी रहती है। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर पिता का अपने हृदय की गहराई से, अपने आत्मा की गहराई से हम उसकी स्तुति करें, हम उसको धन्यवाद दें और उसकी हम जय जयकार करें। हम उसकी जय जयकार करते रहें और उसकी महिमा अपने जीवन से, अपने होठों से, अपने शब्दों से, अपने मन से, अपने विचार से उस परमेश्वर पिता की हम महिमा करें। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना के भाव में हम गाएं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी बेभक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे,
की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुख क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति हो प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु, सारा पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है प्रभु वो आपकी स्तुति करती है। हाँ प्रभु, हम भी मनुष्य, हम मनुष्य भी तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हाँ प्रभु जी, ओ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते, महिमा करते, तारीफ करते प्रभु, जीवन के तमाम उत्तम आशीष और बरकत के लिए जो आपने हमारे जीवन में बहुत आयत से दिया है। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे निवेदन करते हैं, आपका अनुग्रह, हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे जीवन पर निरंतर ऐसे ही बनी रहे। और प्रभु, हमें शक्ति देना, सामर्थ देना कि और भी बढ़ चढ़ कर प्रभु हम अपने जीवन से तेरी महिमा करें और तेरे डर और भय में अपने जीवन में जिए। प्रभु, आगे के समय को विशेष करके तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं, ओ प्रभु, आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आगे के संपूर्ण समय जीवन आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना परमेश्वर पिता हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में पुनः आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, ये समय है जो वचन आज हमने पढ़ा है उस वचन पर थोड़ी देर हम मनन और चिंतन करें। और आइए प्रियो, हम अपने मन और ध्यान को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और प्रार्थना के साथ हम आज के इस वचन पर मनन और चिंतन करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, हृदय के गहराई से सुंदर पावन अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमको दिया कि हम थोड़ी देर, हाँ प्रभु, आपके जीवित वचन पर मनन और चिंतन कर सकें। प्रभु, आज हमें अपने वचन के द्वारा आप बोलिए और बातचीत कीजिए खुदा। हाँ प्रभु जी, वचन का बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आप ही हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपका वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से अधिक चोखा है। ओ प्रभु, होने दीजिए आपके उस जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से अधिक चोखे वचन को हम समझ सके, जान सके और प्रभु जीवन में हाँ पिता सामर्थ पाकर आपकी इच्छा को इस जीवन से पूरी कर सके। पिता, आप हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद करते, हम अपने जीवन को, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए दुआ प्रभु यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हमने आज जो वचन पढ़ा है भजन संहिता उसका 8वां अध्याय पूरे वचन को हमने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, हम पिछले 2 सप्ताह हमने देखा था मेरे प्रियो, हम मनुष्य के, हम अपने जीवन के विषय में हम देख रहे थे। मनुष्य के जीवन की वास्तविकता को, हम इस शारीरिक जीवन की वास्तविकता को हम देख रहे थे कि परमेश्वर पिता इस बात को जानता है, वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। और हमने देखा था कि मनुष्य आज जो कुछ भी है, उसके पास जो कुछ भी है
वो कुछ भी चीज को अपने साथ नहीं ले जा सकता। और हमने ये भी देखा कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उन सब वस्तुओं को उससे छीन लिया जाएगा। और मेरे प्रियो, हम पिछले सप्ताह देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के विषय में कहा कि मरियम ने जिस भाग को चुन लिया है उससे कभी वो भाग जो है छीना नहीं जाएगा। मरियम ने जिस भाग को चुना है, मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुना है, उससे कभी छीना नहीं जाएगा। और हमने उस उत्तम भाग के विषय में भी हमने देखा। मेरे प्रियो, आज हम अपने इस सारे जीवन की और गुण बातों को जानते हुए और इस जीवन को समझते हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को मैं आप लोगों के सम्मुख मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि मेरे प्रियो, आज हमने भजन संहिता उसके 8वें भजन के 1 से लेकर 9वें आयत तक हमने पढ़ा। और मेरे प्रियो, आज मैं अपने संदेश को 3रे आयत से लेकर 8वें आयत तक मैं सीमित रखना चाहता हूं। मैं इन्हीं वचनों पर आप लोग के सम्मुख थोड़ी देर बोलना और बातचीत करना चाहता हूं। और मेरे प्रियो, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब हम पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने जो है अद्भुत सृष्टि की रचना की है, अद्भुत और रहस्यमय सृष्टि की रचना की है। और मनुष्य जाति भी उस अद्भुत सृष्टि में से एक सृष्टि है। और मेरे प्रियो, हम इस बात को हम देखते हैं, सारे सृष्टि में परमेश्वर पिता ने अन्य सभी सृष्टि को छोड़कर और अन्य सभी सृष्टियों के अलावा और उनके मध्य में परमेश्वर पिता मानव जाति जो उसकी सृष्टि है उस पर बहुत महत्व देता है, उस पर ध्यान लगाता है और उसकी सुधि लेता है और उसको प्यार करता है, बहुतायत से उसको प्यार करता है। मेरे प्रियो, इसी रहस्य को मैं आज आप लोगों के सम्मुख मैं बताने की कोशिश करूंगा। उस अद्भुत और सामर्थ बात को और उस अद्भुत बात को जो परमेश्वर पिता हम मनुष्य के जीवन में किया है और मनुष्य के जीवन में वो देखता है, वो करता है और जो बनाया है उन बातों को मैं आज आप लोग के सम्मुख थोड़ी देर मैं आप लोग को बताना चाहता और मनन चिंतन करना चाहता। और मेरे प्रियो, इसी संदर्भ में जैसे कि परमेश्वर पिता मनुष्य को बहुत महत्व देता है, इसी संदर्भ में मैंने आज के इस सरमन को एक थीम दिया है, एक नाम दिया है, गॉड्स फेवर टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग। गॉड्स फेवर टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग। तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा मनुष्य के प्रति कैसा है। तो मेरे प्रियो, हम सबसे पहली बात हम देखेंगे गॉड्स अमेजिंग और मार्वेलस और वंडरफुल क्रिएशन। गॉड्स अमेजिंग और मार्वेलस और वंडरफुल क्रिएशन। हम परमेश्वर पिता की सृष्टि की महानता को, उस आश्चर्यजनक सृष्टि को हम थोड़ी देर हम देखें। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं इस जगह पर दाऊद जो है अपने भजन में कहता है, भजन 8 उसके 3 में कहता है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारा गण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। इस जगह पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो दाऊद जो है परमेश्वर की रचना को वो देखता है। मेरे प्रियो, क्या आज मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपने कभी परमेश्वर की सृष्टि पर गौर किया है? इस जगह जैसे दाऊद गौर करता है, क्या हमने परमेश्वर पिता के उस सृष्टि पर गौर किया है? मेरे प्रियो, क्या हमने कभी उन सुंदर सुंदर पहाड़ों को जिसे परमेश्वर पिता ने बनाया है गौर किया है? क्या हमने उस सुंदर सुंदर झरनाओं को जिसे परमेश्वर ने बनाया है गौर किया है, उस पर विचार किया है? क्या हमने सुंदर सुंदर उन नदियों को, तालाबों को और जंगलों के विषय में कभी हमने गौर किया है? क्या हमने उस अथाह सागर के विषय में जिसे परमेश्वर पिता ने ठहराया है, क्या हमने उसके विषय में कभी गौर किया है? मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने सुंदर सुंदर जानवर और पशु पक्षी और कितने ही अद्भुत बातों को हमारे इस धरती पर बनाया है जिसे हम देख सकते हैं। क्या हमने उस पर कभी गौर किया है? और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद, आज हम न केवल इस पृथ्वी की वस्तुओं को लेकिन आकाश मंडल में जो वस्तुएं हैं उन बातों को भी हम देखने पाते हैं। हम इससे पहले कि साइंस आता या साइंस
जब नहीं था, हम केवल सूर्य और चंद्रमा और तारेगण को हम देखते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम उस आकाश मंडल में जो आकाश के ऊपर है, और भी हम बहुत रहस्यमय बातों को हम लोग देखने पाते हैं। हम ये जानने पाते हैं कि कितने बड़े बड़े जो है ग्रह है जो पृथ्वी से भी बढ़कर हैं, और कोई पृथ्वी से छोटा है, और कितनी अद्भुत बातें वहां आकाश मंडल में भी पाई जाती है। और मेरे प्रियो, मनुष्य उन बातों को देखकर ये अंदाज लगाता है कि कोई न कोई एक अदृश्य शक्ति है। कई साइंटिस्ट कहते हैं, जब इस धरती की बातों को अनेकों प्रकार के गुणाभाग करते हैं, कहते हैं कि ये किसी प्रकार का विस्फोटक का ये परिणाम है जिसके कारण जो है धरती उत्पन्न हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम जाते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो स्टार्टिंग ऊर्जा क्या था जिसके कारण ये धरती बनी। मेरे प्रियो, उनके पास जवाब नहीं है। वे यही कहते हैं और ये मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है। मेरे प्रियो, जब आकाश मंडल और इस धरती में जो कुछ है और आकाश मंडल में जो कुछ है, उन बातों को हम देखते हैं, उस जगह परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है, परमेश्वर की महानता का हमें एहसास होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महानता का एहसास होता है। ऐसा क्यों मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। भजन संहिता उसका 19वां भजन, उसका पहले वचन में लिखा हुआ है, आकाश परमेश्वर का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, इस जगह स्पष्ट लिखा हुआ है, आकाश परमेश्वर का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, ये रियलिटी है, ये सत्य बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की रचना अपने रचयिता के विषय में बताती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की रचना, जो कुछ भी परमेश्वर पिता की रचना है, वो रचना अपने कर्ता के विषय में बताती है। मेरे प्रियो, मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब मैं विशाखापट्टनम में था मेरे प्रियो, जब मैंने पहली बार समुद्र को देखा तो मेरा हृदय आनंद से भर गया और मैं सोचने लगा कि परमेश्वर का कार्य कितने अद्भुत हैं, कितने महान हैं। जब हमारे बस्तर जिले में, मैं बस्तर जिला का हूं, आप सभी जानते हैं कि हमारे बस्तर जिले में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जंगल है और बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल है और गुफा है, जिनका एक चित्रकूट है और एक तीर्थगढ़ है और एक कोटमसर गुफा है, और भी अन्य कितनी ही प्राकृतिक सौंदर्य जगह है जहां पर मैं गया हूं। और वहां पर जब पहली बार गया और उसके बाद भी गया, तो उस जगह जब मैं जाता हूं, मैं परमेश्वर पिता के उस महान कार्य को देखता हूं और हृदय आनंद से भर जाता है उन जगहों को देखकर, और मन में ये बात उत्पन्न होता है कि परमेश्वर पिता जो है उन सब चीजों का रचयिता है। मेरे प्रियो, ये सृष्टि कहता है हमारे जीवन में, ये परमेश्वर की सृष्टि हमें ये बताती है कि परमेश्वर उनका रचयिता है। जैसे यहाँ दाऊद बड़े स्पष्ट कहता है, आकाश परमेश्वर का वर्णन कर रहा है और आकाश परमेश्वर का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, और भी एक वचन मैं आप लोगों के सम्मुख बताना चाहूंगा जो इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की सृष्टि उसके विषय में बताती है। इस जगह कहता है, अय्यूब की किताब को यदि हम देखें, अय्यूब उसका 12वां अध्याय और उसके 7वें वचन से 9वें वचन को इस जगह पढ़ें, जहां उसने अपने मित्र सोपर को उत्तर देते हुए उस जगह पर कहा है, इस जगह पर लिखा है, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। और कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस जगह अय्यूब भी बताता है कि वे सारी चीजें परमेश्वर की सृष्टि उनको बताएंगी, क्योंकि वो जानते हैं अपने सृष्टिकर्ता को, वो बताती हैं। और भी एक वचन मैं आप लोग के सम्मुख में पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रियो। इस जगह भजन संहिता उसका
66वां भजन और उसका चौथा आयत। भजन संहिता उसका 66वां भजन उसका चौथा अध्याय। भजन संहिता 66वां अध्याय और उसका चौथा वचन इस प्रकार लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑल द अर्थ वर्शिप्स यू एंड सिंग्स प्रेज टू यू, दे सिंग्स प्रेज टू योर नेम। मेरे प्रियो, इस जगह जब हम हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर सारी पृथ्वी के लोग लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लोगों का वर्ण नहीं है, यहाँ पर ऑल द अर्थ वर्शिप्स यू लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, सारी सृष्टि, सारी धरती परमेश्वर पिता की महिमा करती है, परमेश्वर पिता की स्तुति करती है। वे अपने कर्ता के प्रति ईमानदार हैं, वे अपने कर्ता के प्रति कृतज्ञ हैं, वे अपने कर्ता के प्रति स्तुति और महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, क्या ही धन्यवाद है कि परमेश्वर की सृष्टि भी, परमेश्वर की जो कुछ सृष्टि है वो परमेश्वर पिता की महिमा करती है, उसकी स्तुति करती है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर ने अद्भुत और मनुष्य से बड़े बड़े चीजों को बनाया, सुंदर आकाश मंडल को, तारों को बनाया, सूरज को बनाया और कितने बड़े बड़े ग्रहों को बनाया जो मनुष्य से कई ज्यादा विशाल है, मनुष्य से कई ज्यादा विशाल है, रहस्यमय, अद्भुत है। लेकिन उसी बात को इस जगह कहता है कि सब कुछ को परमेश्वर पिता ने बनाया। इस जगह 3 अध्याय से 4 वचन को फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, और 4 वचन में दाऊद प्रश्न करता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मेरे प्रियो, इस जगह दाऊद जो है प्रश्न करता है, कितनी अद्भुत तेरी रचना है, लेकिन तू मनुष्य जाति को क्यों स्मरण करता है और उसकी सुधि क्यों लेता है। दाऊद अपने परमेश्वर पिता से ये प्रश्न करता है, ये प्रश्न दाऊद अपने परमेश्वर पिता से करता है। और मेरे प्रियो, उसी के संबंध में मैं आप लोगों को दूसरा जो मुख्य बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो दूसरा बात मैं आपको बताऊंगा, द रीजन बिहाइंड God's favor towards human being, the reasons behind God's favor towards human being, वो बातें जिसके कारण परमेश्वर पिता मनुष्य की सुधि लेता, उन पर कृपा करता, उन पर दया करता, उनको प्यार करता, उन पर करुणा करता, जिस जाति को बचाने के लिए परमेश्वर पिता स्वयं मानव रूप और एक सृष्टि बन गया, वो सृष्टि करता परमेश्वर सृष्टि बन गया। आखिर क्यों ऐसा किया। मेरे प्रियो, हम उस बात को हम देखेंगे, उस बात को हम लोग मनन और चिंतन करेंगे। मेरे प्रियो, हम देखें, पहली बात इस जगह हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 26वें आयत को हम यदि पढ़े, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और आगे लिखा है कि जो कुछ भी इस धरती पर जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उन सब वस्तुओं पर वो अधिकार करे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस जगह पर परमेश्वर पिता ने मनुष्य को कैसे बनाया। हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मेरे प्रियो, यदि आप उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले और दूसरे अध्याय को पढ़ें, तो आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर पिता ने सारी धरती को अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाया, लेकिन परमेश्वर पिता ने मनुष्य जाति अपने शब्द से बनाया, और किसी भी चीज को परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य जाति एक ऐसा प्राणी, ऐसा जीव है जिसे परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। मेरे प्रियो, इसलिए वह मनुष्य का स्मरण करता है, उसकी सुधि लेता है। और वचन मैं आप लोग को बताना चाहता मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7वां वचन में लिखा है, तब परमेश्वर पिता ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, आप सृष्टि की रचना को देखें, परमेश्वर पिता ने किसी भी जीव जंतु पर और किसी भी सृष्टि पर उसने किसी को जो है अन्य वचनों के
द्वारा हम देखते हैं किसी को परमेश्वर पिता ने अपने हाथों से नहीं रचा, अपने शब्द मात्र ही से रचा, और किसी पर अपने जीवन का श्वास फूका नहीं। लेकिन मनुष्य जाति एक ऐसा जीव है जिस पर परमेश्वर पिता ने उसे अपने हाथों से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर पिता आज मनुष्य को स्मरण करता है और उसकी सुधि लेता है मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं इस जगह पर दाऊद भी बड़े उत्तम रीति से कहता है, और दाऊद आगे जो प्रश्न करता है उसके बाद उसका उत्तर भी इस जगह लिखता है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। हम और भी अद्भुत बातों को देखते हैं, आखिर क्यों परमेश्वर पिता मनुष्य को स्मरण करता और शुद्धि लेता है। इस जगह दाऊद कहता कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अपने से थोड़ा कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। मेरे प्रियो, सृष्टि की किसी भी जाति के विषय में ऐसी बातें नहीं लिखी है। ये बातें केवल और केवल आपके और मेरे लिए और संपूर्ण जगत के मनुष्य के लिए इन बातों को लिखी गई है। इसलिए मेरे प्रियो, वह हमारे लिए, वह हमको स्मरण करता है, वह हमारी सुधि लेता, हम पर दया करता, हमें प्रेम करता और हमारे लिए अपने जान तक को वो देता है। मेरे प्रियो, अपनी जान तक को वो देता है। और यदि हम पढ़े मेरे प्रियो 6वें अध्याय से आगे को पढ़े मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने सब कुछ को इस धरती का सब कुछ को परमेश्वर पिता ने मनुष्य के अधिकार में कर दिया है, मनुष्य के अधिकार में कर दिया है। मेरे प्रियो, क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर पिता ने कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया और मानव जाति को सब कुछ को दे दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं ये सोच रहा था कि जिसको परमेश्वर पिता ने इतना महत्वपूर्ण बनाया, इतना प्यार किया, इतना सब कुछ किया, उसी ने ही परमेश्वर पिता के सबसे पहले आज्ञा को तोड़ा, उसी ने ही परमेश्वर पिता के विरुद्ध जाकर काम किया। मेरे प्रियो, लेकिन उसका प्यार, इतने बातों के बावजूद उसका प्यार जो है कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, वह जानता है कि उसने कितना प्यार से हमको बनाया है, कितने प्यार से उसे अपना स्वरूप में लिखा हुआ है कि अपने स्वरूप में उसने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, अपने जीवन का प्राण को हमारे नथनों में फूंका है। वो हमारी सृष्टि जानता है मेरे प्रियो कि कितना अद्भुत उसने हमको बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, वह हमसे प्यार करता है। हाँ मेरे प्रियो, ये बात आज सच है। जब आदम और हवा ने पाप और गुनाह को किया, मेरे प्रियो, ये सारी बातों को उन्होंने खो दिया। वो जीवन, वो स्वरूप जो परमेश्वर पिता ने दिया था, उस स्वरूप को खो दिया। वो जीवन का श्वास जिसे परमेश्वर पिता ने उसके नथनों में फूंका था, उसे खो दिया। वो जीवन को उसने खो दिया। वो अधिकार जो परमेश्वर पिता ने सृष्टि पर और सब चीजों पर दिया था, उसको वो खो दिया। मेरे प्रियो, वो महिमा और प्रताप का मुकुट को जिसे परमेश्वर पिता ने दिया था, उन सब बातों को मनुष्य ने अपने जीवन से खो दिया। मेरे प्रियो, खो दिया। लेकिन परमेश्वर पिता उनको स्मरण करता है, मनुष्य को स्मरण करता है और उसकी सुधि लेता है। क्यों? क्योंकि वह उसका स्वरूप है, वह उसका श्वास है, वह उसका, मेरे प्रियो, हम देखते हैं क्योंकि वह उसके जीवन में महिमा का मुकुट और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, वह हम मनुष्य जाति को पुनः इन बातों को देने के लिए, पुनः इन खोई हुई चीजों को लौटाने के लिए, मेरे प्रियो, वह स्वयं इस धरती पर आया और इस धरती के हर एक जाति के लिए, हाँ मेरे प्रियो, हमारे पाप के लिए वो बलिदान हुआ, हमारे पाप का कर्ज को चुकाया, वो हमारे जीवन के बदले अपने जीवन को दे दिया, हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर हमें
फिर से वो जीवन, वो अधिकार, वो महिमा, वो प्रताप का मुकुट, वो अनंत जीवन, वो अद्भुत जीवन हमको प्रदान किया। पुनः वही स्थान परमेश्वर पिता ने हमको प्रदान किया। मेरे प्रियो, लेकिन आपको और मुझे सजग रहने की जरूरत है, हमें सचेत रहने की जरूरत है। आज भी शैतान हमसे इन बातों को छीनने के लिए लगे रहता है। वचन में लिखा है पतरस की पत्री में कि शैतान जो है एक फाड़ खाने वाले शैतान के समान हम मनुष्य जाति को भटकाने के लिए लगे रहता है। मेरे प्रियो, यदि आपने डिस्कवरी देखा होगा, यदि आपने डिस्कवरी चैनल और भी जो चैनल्स हैं आपने देखा होगा कि एक शेर जो है किस प्रकार एक अद्भुत रीति से मनुष्य को जो है वो जानवर को पकड़ता है और उसको खाता है। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा वो जो है बड़े बुद्धिमानी से वह उन जानवरों को पकड़ता है, वो उनके उस कमजोर अंग को पकड़ता है और कमजोर अंग को पकड़कर उन्हें जो है वो खाता है। आज शैतान भी मेरे प्रियो ऐसे ही हमारे जीवन के कमजोर उस अंग को या कमजोर उस परिस्थितियों को पकड़कर हमको जो है अपने में गिराता है, परमेश्वर की राह से हमको वो जो है भटकाता है। आज हमें चाहिए मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर पिता ने जिन बातों को हमें दिया है हम उसे संजोग कर रखें, हम उसको बचाए रखें, उस अधिकार को, उस जीवन को और उस महिमा के प्रताप को हम जो है मेरे प्रियो हम संभाल कर रखें। मेरे प्रियो, ऐसा इसलिए होता है मेरे प्रियो क्योंकि जब भी कोई चीज हमको फ्री में मिलती है उसकी महत्व हमारे जीवन में कम होती है, उसकी महत्वपूर्णता को हम नहीं जानते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज उद्धार भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुफ्त में दिया है। मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया है, जिसके कारण हम आज इस उद्धार की कीमत को हम लोग कई बार मेरे प्रियो हम भूल जाते हैं। इसकी कीमत को हम जानते ही नहीं मेरे प्रियो, जिसके कारण हम परमेश्वर पिता के विरुद्ध जाकर हम अपने जीवन को जीते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर हम अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उसको स्मरण है, वह हमारी सुधि लेता है। क्योंकि मेरे प्रियो, क्योंकि हम मनुष्य उसके स्वरूप हैं, हम मनुष्य उसके जीवन का श्वास हमारे जीवन में है, उसकी आत्मा हमारे जीवन में वास करती है। इसलिए मेरे प्रियो, वह कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस जीवन के द्वारा नाश हो और शैतान के द्वारा नष्ट किया जाए। मेरे प्रियो, आज यह हमारे लिए समय है कि हम अपने जीवन को बड़े गंभीरता से लें, हम अपने जीवन को बड़ी गंभीरता से लें और अपने मन ध्यान से परमेश्वर पिता के राहों पर अपने जीवन को जिए, क्योंकि उसी में हमें अनंत जीवन है, उसी में हमें सच्चा शांति और आनंद है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मैं पुनः एक बार पढ़ना चाहता, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं ये अंतिम दिनों का समय है, ये अंतिम समय है। मेरे प्रियो, आज कितनी प्रकार के हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और परीक्षाएं आएंगी मेरे प्रियो। आज हमें चाहिए कि हम इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु आने वाला है, इसलिए हम बड़े तैयारी के साथ हम अपने जीवन को जिए। पुनः एक वचन आप लोग के सम्मुख पढ़ना चाहता, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। मेरे प्रियो, हम मनुष्य का जीवन, हम मनुष्य आज अखाड़े में हैं, आज हम मनुष्य अखाड़े में हैं और हमारा विरोधी शैतान है, हमारा विरोधी शैतान है। मेरे प्रियो, आज हमें तैयारी के साथ अपने जीवन को जीने की जरूरत है। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। मेरे प्रियो, वो विधि क्या है? वो विधि परमेश्वर के वचन है,
वो विधि परमेश्वर की शिक्षाएं हैं जो हमें प्रतिरोज हमें मिलता है अनेकों माध्यम से। आज हमें मेरे प्रियो उन विधियों के अनुसार अपने जीवन को जीने की जरूरत है जिन्हें बाइबल में बताई गई है। जिन बातों को आज हम प्रतिदिन मनन और चिंतन करते और परमेश्वर के दासों के द्वारा सुनते, उन बातों को, उन विधियों को आज हमारे जीवन से जीने की जरूरत है। यदि हम उन विधियों के अनुसार अपने जीवन को ना जिए मेरे प्रियो, हम उस मुकुट को नहीं पाएंगे जो महिमा और प्रताप का मुकुट परमेश्वर पिता ने हमारे लिए रखा है। वो जीवन जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए रखा है, उस बात को हम कभी भी नहीं पाएंगे। हम उस बात को मेरे प्रियो हम खो देंगे। परमेश्वर पिता ने कभी नहीं चाहता कि हम उन बातों को खोएं। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 12वें वचन में लिखा है मेरे प्रियो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। पुनः एक बार पढ़ना चाहूंगा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी है। मेरे प्रियो, जब हम पाप किए मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने वो जिन बातों को हमने खोया था, पाप करने के द्वारा जिन बातों को हमने खोया था, उसे परमेश्वर पिता ने हमें वापस दिया है। परमेश्वर पिता ने हमें वापस दिया है और आज हमें उसमें स्थिर रहने की जरूरत है। आज हमें उसको थामे रहने की जरूरत है। और यदि हम उसको थामे न रहें, यदि हम उसमें स्थिर न रहें, जैसी जगह कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हमें चाहे समय कैसी हो, हमें प्रभु के वचन में, प्रभु की शिक्षा में आज हमें स्थिर रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, यह सत्य है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति आज हमें चाहिए कि हम कृतज्ञ बने रहें, हम उसके प्रति धन्यवादी बने रहें, हम उसके प्रति हम अपने जीवन की मेरे प्रियो, हम अपने जीवन की अस्थिरता को जानते हुए हम अपना संपूर्ण ध्यान और मन को परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और इस संसार की वस्तुओं पर न लगाएं, और हम अपने जीवन को उसके प्रति हमेशा वफादारी से हम अपने जीवन को जिएं। जिस प्रकार सृष्टि परमेश्वर पिता की महिमा का वर्णन करती है, आज हम मनुष्य के लिए समय है कि हम उसकी महिमा का अपने जीवन से हमेशा वर्णन करते रहें, हम अपने जीवन से उसको धन्यवाद देते रहें। जिस प्रकार अन्य सृष्टि करती है, हम उसकी अद्भुत रचना है मेरे प्रियो, हम उसकी अद्भुत रचना है। हम सृष्टि की हर एक रचनाओं से ज्यादा उसके सम्मुख हम ज्यादा महत्व रखते हैं, हम उसके सम्मुख ज्यादा महत्व रखते हैं। आज वो चाहता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य जीवन को जिए, हम उसके प्रति हम एक पवित्रता का जीवन हम जिए, हम उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को जिए, हम उसके उस आशीष को पाएं जो वो हमें देना चाहता है। मेरे प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करें, हम अपने आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और इस समय मेरे प्रियो परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें कि वह हमें शक्ति दे, वह हमें सामर्थ्य दे कि हम अपने इस जीवन के विषय जान सके कि हम मनुष्य उसकी समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर का स्वरूप हमें दिया गया है, स्वरूपता हमको दिया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आज हमारे नथनों में जीवन का श्वास को फूका है, वो जीवन आज हमारे जीवन में मौजूद है। परमेश्वर पिता ने हमें अपने हाथों से रचा है। परमेश्वर पिता हमें उस महिमा और प्रताप का मुकुट को हमें दिया है मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे मेरे प्रियो, और उसके प्रति हम विश्वास योग्य जीवन जिए। और इन्हीं बातों को जब हम पाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आनंदित होते हैं और परमेश्वर पिता को महिमा मिलेगी जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे और उस जीवन को पाएंगे जो हमें वो देना चाहता है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, हाँ प्रभु, धन्यवाद कि प्रभु आपने सृष्टि की हर एक सृष्टि से ज्यादा आपने हम मनुष्य जाति को प्यार किया खुदा। और ये प्रभु, यह इसलिए क्योंकि मनुष्य आपका स्वरूप और समानता में बनाया गया है। मनुष्य के जीवन में आपका श्वास पाया जाता, आपका आत्मा निवास करता है।
हे प्रभु, मनुष्य को आपने महिमा और हाँ पिता परमेश्वर प्रताप का मुकुट को दिया है। और प्रभु, आप इसी बात से आनंदित होते हैं कि मनुष्य इन सब चीजों में स्थिर रहे और मनुष्य इन बातों को प्राप्त करे। हाँ प्रभु जी, आप चाहते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें सिखाता है मनुष्य, हाँ पिता, आप मनुष्य से प्यार करते हैं और हे प्रभु अपने जीवन को देते हैं कि वह जीवन को पाए, वो नाश ना हो लेकिन जीवन को पाए। प्रभु, आप हमारी सहायता करें इस अंतिम दिनों में। प्रभु, हम बड़े विश्वास योग्यता से अपने जीवन को तेरे सम्मुख जानकर जी सकें और आपकी उपस्थिति में हाँ पिता सिद्ध बनते जाए। जिस प्रकार हे प्रभु आपके अन्य दास हाँ पिता आपने हाँ पिता अब्राहम को पिता कहा कि मेरी उपस्थिति में हाँ पिता चलते हुए सिद्ध बनता जा। प्रभु, आप हमें सामर्थ दीजिए कि हम भी आपकी उपस्थिति में जीवन जीकर सिद्ध बनते जाएं। हम धन्यवाद करते प्रभु, अपने जीवन प्रणात्मा तेरे हाथों में देते दुआ यीशु आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस समय है कि पुनः हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाए। हमारी बड़ी गीत पुस्तक से 677 नंबर का गीत, हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। इस गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा करें। और इसी समय मेरे प्रियो, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, आज के इस तारीख को लिखकर, आज के दिन को लिखकर अपने भेंट को बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम प्रभु के चरणों पर समर्पित करें और अपने भेंटों को अपने घरों पर रखें। और जब हम आराधना में एकत्र होंगे, अपने भेंटों को प्रभु के चरणों में लाएं। निश्चय मेरे प्रियो, प्रभु हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई के लिए हमें से प्रत्येक को आशीष देंगे। आइए हम इस गीत को प्रभु की महिमा में गाएं। यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। क्या तू लाया क्या ले जाएगा जरा तो दिल में तोल। क्या तू लाया क्या ले जाएगा जरा तो दिल में तोल। धन संपत्ति सब यहाँ रहेगा, मन की कुंडी खोल। यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। दसा क्या दिन प्रभु ने एक से एक अनमोल। दसा क्या दिन प्रभु ने एक से एक अनमोल। चलने की ताकत वो देगा, मांगो दुनिया खोल। यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। आपकी गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल। आपकी गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल। यीशु मसीह को सब दिखला दो, अपने गठरी खोल। यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। यीशु मसीह दयालु प्यारे पापिन को रहमोल। यीशु मसीह दयालु प्यारे पापिन को रहमोल। देर करो मत अभी चलो, सब सच्चा गुरु डोल। यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। जय जय बोलो सभी मसीह की, खूब बजा कर डोल। जय जय बोलो सभी मसीह की, खूब बजा कर डोल। यीशु भजन यीशु का गाता तन मन खोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे हैं मोल। प्रियो, आइए पुनः हम प्रार्थना में जाएं। अपने भेंटों को, अपने जीवनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और अंतिम प्रार्थना करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता दया सागर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पुनः एक बार आज के सुंदर वचन जो आपने हमको दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं उस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, हाँ पिता, हमने वचन के माध्यम से जानने पाया
कि प्रभु जी, हे प्रभु, आपने हर एक सृष्टि की रचना की, संपूर्ण सृष्टि की रचना की, और हाँ पिता, उस सृष्टि के, हाँ पिता, हम भी एक भाग हैं। लेकिन प्रभु, उस सृष्टि में उन हर एक बातों से ज्यादा, हर एक सृष्टि से ज्यादा आपने मनुष्य जाति पर, हाँ पिता, सबसे ज्यादा अनुग्रह किया। हाँ पिता, उसको स्मरण किया और उसकी सुधि, हाँ पिता, आपने ली। हाँ पिता, हमने जानने पाया कि यह इसलिए क्योंकि आपने उसको अपने स्वरूप में बनाया है। ओ प्रभु, हाँ पिता, आपने उसके जीवन में जीवन का श्वास को फूंका है। आपने, हाँ पिता, उससे, हाँ पिता, महिमा और उस प्रताप का मुकुट को दिया है। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, आपके उस अथाह प्रेम के लिए जो आपने हमको किया है। प्रभु दया करना, आपकी इस पवित्र इच्छा को कि हम इन हर एक आशीषों को हम निरंतर, हाँ पिता, उसको अपने जीवन में बनाए रखें, उससे कभी न खोएं, लेकिन उसमें स्थिर रहें। ऐसे करके आपकी महिमा करने के लिए आप हमारी सहायता करें। पिता दया सागर, हाँ पिता, इस समय हम उन भेंटों को जो तेरी महिमा के लिए अपने घरों में दिया है प्रभु, तेरे चरणों में उसे समर्पित करते हैं। पिता, उसे आप ग्रहण करें और आशीष करें। आप हम में से प्रत्येक के काम धाम पर और हे प्रभु आय के साधनों पर और अन्न जल पर अपनी आशीष और बरकत को बनाए रखना, और कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी न होने देना। हाँ प्रभु, दया करना, भरपूरी का जीवन, आशीष और शांति और आनंद का जीवन आप हमें प्रदान करना। प्रभु, हम धन्यवाद करते पुनः एक बार सप्ताह भर के तमाम उत्तम आशीष के लिए, आज के इस दिन के आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी, हाँ पिता, सप्ताह पर जैसे अगुवाई किए, ऐसे ही इस सप्ताह में भी आप हमारी अगुवाई और मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम विश्वास के साथ परमेश्वर पिता के आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के प्रत्येक विश्वासियों के साथ और इस ऑनलाइन यूट्यूब आराधना में सहभागी लेने वाले उन हर एक प्रियजनों के साथ आज, कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। जय मसीह की।